डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल हेयरिंग्स के बाद ये तो कंफर्म नहीं हो सका कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में कोई किरदार अदा किया था कि नहीं, लेकिन एक चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि अमेरिका बादर किस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के चक्कर में रहता है कि हम पाकिस्तान को गाइड करें कि पाकिस्तान की क्या होगी फॉरेन पॉलिसी। आज हम देखेंगे कि किस तरह डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और रीजनल जो प्लेयर्स हैं और नेबर्स हैं उनके हवाले से बात की है पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि डोनाल्ड लू अमेरिका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को देखता है, यानी उस इलाके का अमेरिका ने वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ, नायब वज़ीर ख़ारजा। डोनाल्ड लू की इतनी अहमियत है, वो इस रीजन का नायब वज़ीर ख़ारजा है, तो इसलिए अमेरिकन को जो भी पॉलिसी मेकिंग से मुतालिक फ़ीडबैक चाहिए होता है वो डोनाल्ड लू से लेते हैं। डोनाल्ड लू से जब पूछा गया पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम कोशिशें कर रहे हैं, यानी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट दिस प्रोजेक्ट, यानी हम इस प्रोजेक्ट को रुकवाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी हाँ, ये अमेरिका का ख्याल है पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक बार फिर मंजर आम पर आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सेनेट की एक कमेटी ने अप्रूवल दे दी है इसकी कंस्ट्रक्शन की, और पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि ईरान बॉर्डर से लेकर गवादर तक इसकी तकमील की जाए, यानी इसका पहला सेगमेंट तामीर किया जाए जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर्स का है। ये $200 मिलियन का मंसूबा होगा। हमने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिका को इस प्रोजेक्ट से पहले ही प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन रोका हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को ना शुरू करे। यही वजह है कि 2013 में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था वह 2024 में भी कंप्लीट नहीं हो पाया, और अब पाकिस्तान सोच रहा है इसको कंप्लीट करे। और कांग्रेस में जब यूएस के सेनेटर्स डोनाल्ड लू से सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस को कैसे देखते हैं और उसमें गैस पाइपलाइन का जो एलिमेंट है उसका क्या बनेगा, तो डोनाल्ड लू जवाब देता है कि जी हम खुद इसको रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक टॉन्टिंग किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान इसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से लाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तो इस वक्त बुरी हालत में है इकनॉमिकली, और IMF के थ्रू तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 150 या 200 मिलियन डॉलर्स कहाँ से आएगा पाकिस्तान के पास। और उन्होंने कहा कि मुझे श्योर है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने नहीं आएगा, मतलब कोई भी इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगा सकेगा क्योंकि ये सैंक्शंस ज़्यादा प्रोजेक्ट है। ये डोनाल्ड लू ने क्लियरली कह दिया है। उन्होंने कहा आई फुली सपोर्ट द एफर्ट्स बाय द US गवर्नमेंट टू प्रिवेंट दिस पाइपलाइन फ्रॉम हैपनिंग। और इसके अलावा उन्होंने पाक ईरान ताल्लुकात पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं दोनों नेबर्स के दरमियान। अभी पिछले दिनों इन दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे हैं। जी हाँ, वो अमेरिकन को यकीन दहानी करा रहे थे कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, ये कंट्रोल में है मामला, कोई दोस्ती शोस्ती नहीं है। हमें पता है कि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं और इस हवाले से वो ईरान से खुश नहीं होता जब वो कोई डील करता है। इवन अमेरिका ने सऊदी अरब और ईरान की जब दोस्ती हुई थी उस पर भी क्वेश्चंस रेज किए थे कि मतलब ईरान के साथ आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि पूरी उनकी मिडल ईस्ट में जो पॉलिसीज़ हैं वो ईरान के अगेंस्ट हैं। इज़राइल का भी ईरान से एक टसल है और इसमें इज़राइल की भरपूर मदद करता है अमेरिका। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान बीइंग अ नेबर ईरान से अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश करता है तो वो भी अमेरिका को चुभता है। उन्होंने कहा कि हम इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हमें नहीं लगता इसके लिए कोई फंड आएगा, कोई इंटरनेशनल डोनर इसको फंड करने के लिए तैयार नहीं होगा। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ही नहीं, क्योंकि कोई भी इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके जवाब में उनकी जब डिस्कशन हो रही थी डोनाल्ड लू और उसके अलावा जो उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करें, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में किरदार अदा करें, हम पाकिस्तान के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाएं, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करें। मतलब हमें अपनी इकोनॉमिक माइट यूज़ करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान और ईरान दूर हों और कोई भी एनर्जी का प्रोजेक्ट साइन ना कर सकें। मतलब अमेरिका बादर ये समझता है
कि पाकिस्तान सिर्फ उनके सहारे पर चल सकता है, इसके अलावा किसी को कोई इजाज़त नहीं है। जो अमेरिका की जिनसे नहीं बनती वो पाकिस्तान के साथ भी कोई डील नहीं कर सकते। ये अप्रोच है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की पाकिस्तान के हवाले से, और वो ये भी नहीं देखते कि हालांकि हम नेबर्स हैं, हमारी एक प्रो रीजन अप्रोच है, वो उसको बिल्कुल ही मतलब साइडलाइन कर देते हैं। अमेरिका तो मतलब 8000 मील दूर बैठा है, फिर भी वो इतना इंटरफेरेंस करता है, ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। और इसका डोनाल्ड लू ने ये भी कहा कि हमें अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान हमसे ये डिमांड कर रहा हो कि आप इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन से इस्तशना करार दे दें, यानी एग्जेम्प्ट कर दें इस प्रोजेक्ट को कि इस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, जबकि हमने पिछले दिनों देखा था कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अमेरिका से इसकी इजाज़त लेगा कि इसको सैंक्शन फ्री करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सके। हमने देखा कि चाबहार पोर्ट पर भारत ने कुछ कंसेशंस ली थी अमेरिका से, क्योंकि ईरान पे जब पाबंदियां लगती हैं, जो सैंक्शंस लगती हैं वेस्टर्न, तो कोई भी मुल्क उनके साथ डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। वो बार्टर ट्रेड होती है थोड़ी बहुत, मतलब वो स्मगलिंग के ज़रिए या इलीगल आप जिसे ट्रेड कहते हैं, या चीज़ों का तबादला, तो उस पर भी यूएस की नज़र है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की चीज़ें आती हैं स्मगल शुदा, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि हम पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं और हमारी पूरी नज़र है इस पर। अब यहाँ पर पाकिस्तान का रिस्पांस भी आ गया। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है ज़हरा बलोच, मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस सारे मामले को क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि प्लान के मुताबिक पाक ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आगे चलेगा और पाकिस्तान इसको आगे प्लान के मुताबिक लेकर जाएगा और इस पर इन्वेस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हमें किसी दूसरे मुल्क की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं कि हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखें या ना रखें, हम इस पर काम करेंगे। ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। पाकिस्तान ने कहा है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान कमिटेड है और इसको हम कंप्लीट करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ादाना फैसला है जो कि इम्प्लीमेंट जल्द ही होगा। हमने इस वीडियो में देखा था कि लास्ट मंथ पाकिस्तान ने अपनी साइट की कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया था पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, और 158 मिलियन डॉलर्स का जो सेगमेंट है उसको बनाने की जो बात है वो फाइनलाइज हुई थी, जो ईरान बॉर्डर से गवादर तक जाएगा। इसके अलावा ईरान के साथ और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्रेड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी काम शुरू हो चुका है। जो बॉर्डर मार्केट्स हैं उनको भी खोला जा रहा है, और इसके अलावा ईरान से बिजली भी ली जा रही है। ये आपके सदर्न कोस्ट, जो सदर्न साउथ वेस्ट कोस्ट है पाकिस्तान की, ये गवादर और जीवनी वगैरह के लिए मज़ीद बिजली ली जाएगी। ये टोटल प्रोजेक्ट जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा अमरीकी सैंक्शंस की वजह से। ईरान ने अपनी साइड का तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा बना लिया है, $2 बिलियन उसे लगे थे, और अब ईरान पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान इसको जल्द अज जल्द तामीर करे, क्योंकि ईरान ने अपनी साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ऑब्वियसली वो जंग उसको लग रहा है। तो ईरान चाहता है कि तेज़ी से इस पर काम हो, और ईरान ने पाकिस्तान को $18 बिलियन की धमकी भी दे दी हुई है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होती है वहाँ पर पाकिस्तान को ले जाएगा और पाकिस्तान को फिर पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। इसलिए अब पाकिस्तान ईरान को भी ठंडा रखने के लिए कह रहा है कि जी हमने इस पर काम शुरू करना है, और तकरीबन हमने काम शुरू कर दिया है, और अब अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को ना एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे ये वही प्रेशर है कि जब हमने देखा था कि अमेरिका ने हमें रोका था कि आप रूस से तेल नहीं ख़रीद सकते, इसी तरह अमेरिका प्रेशराइज़ करता है पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से कि सी पैक पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। सी पैक पाकिस्तान के लिए डेड ट्रैप है, और पाकिस्तान चाइना के कर्ज़ों में फंस जाएगा। तो हम पाकिस्तान को हमसे डील्स करनी चाहिए, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। और डोनाल्ड लू ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देना चाहते हैं पाकिस्तान में, अमरीकी इन्वेस्टमेंट, अमरीकी कंपनीज़ को। और इसलिए अमेरिका आजकल हम देख रहे हैं IMF का जो सारा मामला है उसमें भी बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। डोनाल्ड ब्लूम वगैरह की भी मुलाकातें हो रही हैं, और सदर वगैरह को यकीन दहानी कराई जा रही है कि IMF का लोन मिलकर ही रहेगा, क्योंकि IMF और अमेरिका एक ही सिक्के के दो रुख हैं।
अब पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का बहरान है वो शदीद हो चुका है। पाकिस्तान को गैस एंड पेट्रोल चाहिए सस्ते दामों में, और ईरान का जो ये प्रोजेक्ट है गैस पाइपलाइन का, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। वैसे तो पाकिस्तान का ये जो पूरा बलूचिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान अगर सही तरह से इसको एक्सप्लोर करे तो यहाँ पर बड़ी गैस है, मतलब ईरान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा रीजन है ये आपको सिंपली गूगल मैप्स ही आपको बता देते हैं, अगर आप ऊपर से देखें कि कितनी ज़्यादा इस इलाके में गैस छुपी होगी। सबसे बड़ा सूबा है आपका बलूचिस्तान जो भरा पड़ा है मादनियात से। कोयला अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गैस भी है। गैस के छोटे मोटे ज़खायर इधर उधर से निकलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक डिफ़िकल्ट अप्रोच की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर इसको साइन किया था पाकिस्तान ने ईरान के साथ, तो डेफिनेटली इसकी कंप्लीशन भी होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान किसी बड़े जुर्माने से बच सके और अपने दोस्तों का जो एतमाद है उसको खो ना सके। क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी है रीजनल कनेक्टिविटी, प्रो रीजन अप्रोच के दोस्तों की तरफ जो आपके हमसाया मुल्क हैं उनसे सबसे पहले ताल्लुकात को अच्छा करना है। और यहाँ पर डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि जी हमारे ईरान से भी ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान से भी बिगड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान से भी जब सवाल हुआ ना तो उस पर भी मतलब इनडायरेक्ट उनका मतलब ये था कि कहीं बहुत अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है तालिबान रजीम के साथ पाकिस्तान के। तो डोनाल्ड लू ने कहा ये तकरीबन वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हमारे तालिबान से हैं। तो पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली वहाँ भी स्ट्राइक्स की हैं, तो पाकिस्तान फड्डे में है। तो आप टेंशन न लें, पाकिस्तान इनसे फड्डे में है। और सी पैक के हवाले से भी और चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उसमें भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठती रहती हैं कि पाकिस्तान इस तरफ ना जाए, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को ना अकोमोडेट करें, पाकिस्तान हमारी तरफ देखे। हर मसले का हल है अमेरिका बहादुर। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में अपना किरदार अदा करे, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मतलब हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसी से भी ताल्लुकात को बना के रखें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी मर्ज़ी होगी, क्योंकि हम आसपास के मुल्क उनको हम एलियनेट नहीं कर सकते। कौन सा मुल्क अपने हमसायों से लड़कर रहता है? लेकिन यहाँ पर एक तबके की सोच है कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट में रहें ताकि मसले मसाइल जन्म रहें। और डेफिनेटली ये वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी बहुत सी लॉबीज़ पैसा बनाती हैं। तो ये जो जंग की ख्वाहिश करने वाली लॉबी है ना, उसके पीछे दरअसल यही एजेंडा है। उसमें डॉलर्स हैं, ये असलहा साज कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा होता है जंगों से। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरा इस्टेब्लिश्ड है अमेरिका में, जिसके बारे में उनके अपने लोग कहते हैं कि ये जंगों से मुनाफा कमाते हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि अमरीकी सैंक्शंस का हमें डर है, उसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ईरान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, बल्कि $18 बिलियन जुर्माने की धमकी दे दी। और पाकिस्तान को अब तकरीबन सितंबर तक का टाइम मिला है। 180 दिन उन्होंने पाकिस्तान को मज़ीद दिए हैं ईरान ने कि आप इस पर काम शुरू करें। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिसाइड करना है, आपको जुर्माना लगाना है या फिर और कुछ करना है। तो ईरान ने एक तरफ ईरान का भी प्रेशर है कि हमें पेनल्टी पड़ सकती है, और उन्होंने सितंबर तक की हमें डेडलाइन दी है कि पाकिस्तान इस पर कुछ डेवलपमेंट करे। और पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है कि हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं। अप्रूवल मिल गई है प्रोजेक्ट की, और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है, सेनेट की जो एक कमेटी होती है उसने भी अप्रूव कर दिया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। अब एक तरफ डोनाल्ड लू साहब अपनी हेयरिंग में ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, हम उसकी सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी रिजीम चेंज में मुलविस नहीं थे। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, वो उनका ठीक है, अपना एक नैरेटिव होगा। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी की ये रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के इस इंडिपेंडेंट डिसीजन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक ना पहुंच सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद डोनाल्ड लू के पास भी नहीं होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा? आप इस साल में इसका आगाज़ देख रहे हैं या हमेशा की तरह ये लटका रहेगा और पाकिस्तान एक और डेडलाइन वसूल करेगा ईरान से? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।